भगवान ऋषभ देव जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी महाराज को चक्रवर्ती सम्राट पर अभिषिक्त करके आप परमहंसों की चर्या को आचरण करके दिखा रहे हैं। समस्त कपड़े उतार दिए, नग्न हो गए, बाल बिखेर लिए, जडांद मूक बधिर पिशाचोन्मादक वदवधूत भेषो विभास्यमाणोऽपि जनानां गृहीत मौन व्रतस्तूष्णीं बभूव। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की तरह हो गए और अब अपने नगर से बाहर निकल पड़े। दिगंबर, कोई वस्त्र नहीं, बाल बिखेर लिया, मानो कोई जड़ हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, पिशाचवत, पागलवत अपने अवधूत वृत्ति। तत्र तत्र पुरग्रामा करखेट वाट खरवट शिविर व्रज घोष सार्थ गिरिवनाश्रमादि स्वनुपथ मविन चरापसदै परिभूय मानो मक्षिकाभिरिव वन गजस्तर्जना दादन मेह नष्ठी वनाग्रवस कृद्रजहा प्रक्षेप पूतिवात दुरुक्तैस् तद विगणेन्नेवासत संस्थान एतस्मिन्। जब वो निकलते तो लोग उनको पागल समझ करके कोई ईंट मारता, कोई पेशाब कर देता, दुरुक्तई कोई गाली देता, कोई थूक देता, कोई ढेला मारता, कोई बिष्ठा, कोई पकड़ करके उनको उनके मुख के सामने अधोवायु छोड़ता। ये तिरस्कार कौन है? ये भगवान ऋषभ देव। ऐसा अवधूतों की स्थिति होती है, उस अवधूत परमहंस स्थिति का आचरण करके दिखा रहे हैं। ये जो विरक्त हो करके मौन आश्रय लेकर के विचरण करते हैं, उनको ये प्रसाद जरूर मिलता है। अपने लोगों को मिला है प्रसाद। ये गाली मिलना, मार पिटाई मिलना, धक्का मारना, नाना प्रकार के कटु वचन कहना, कई दिन भूखे रहना, नाना प्रकार के क्लेश ये मिलते हैं। जरा भी इन बातों पर ध्यान ना देते हुए, ये शरीर असत्य है, जितनी चेष्टाएं हैं ये सब भ्रम है, किंचन मात्र शरीर में अहमता ममता नहीं। बस यही सूत्र काम करता है। भगवत प्राप्ति की योग्यता तभी आती है जब ऐसे अपमान हो, जब कुम्हार अपनी मटकी को सूर्य के ताप से तपा करके और आवे में जला करके पक्का करके बाजार में रखते ना, सिक्के से बजाई जाती है। अगर भन्न भन्न बोलने लगे तो समझ लो कहीं छेद है, कहीं एकदम टनाटन एकदम। तो इसमें बोल नहीं निकलते तो टनाटन। अगर भन भनाया तो अभी कीमत वाला नहीं है। इस मार्ग के पथिक को ठोका बजाया जाए तो भन बनाना नहीं चाहिए, चुप मौन। अगर भन बनाया तो कीमत नहीं लगेगी। क्या चाहिए भगवान? उसको कौन सब मोक्ष चाहिए? सायुज्य, सारूप्य, सारिष्ट, सामीप्य, एकत्व। क्या चाहिए? कोई धूल फेंकता, कोई लघुशंका कर देता, कोई थूकता, कोई मारता, कोई खोटी खरी सुनाता। ये सब भ्रम है। उस समय विचार, ये परमहंसचर्या है, ये सब भ्रम है। अहमता ममता शरीर में है नहीं, ये सब भ्रम है, ये सत्य नहीं है। खास बात यही है, अपने परमात्म स्वरूप में स्थित अखंड चित्तवृत्ति, ब्रह्माकार। भगवान ऋषभ देव जी ने अब दूसरी वृत्ति धारण की।
बीभत्स वृत्ति, घृणास्पद वृत्ति, ऐसे मल लिया पूरे शरीर में लगा लिया, ये अवधूतों की वृत्ति है। बीभत्स वृत्ति से बहुत समय तक रहे, लघु शंका, ना नहाना ना धोना, ऐसे ही सब, ऐसे घृणास्पद वृत्ति, देख के कोई नजदीक न जाए। फिर इसके आगे अजगर वृत्ति, एक ही जगह लेट गए, वही सोच लघु शंका सब हो रही, उसी में लौट रहे, जो मुख के सामने आ गया, अजगर को जैसे पता है मुख के सामने आ गया, उसी को पा लिया। कई कई दिन भूखे रहना, कभी कोई प्रारब्धवशात शरीर से के प्रारब्ध से पीड़ित होकर कोई आहार आ गया तो पा लिया, अन्यथा नहीं। और वो भी लेटे लेटे ही खाना, वही मलमूत्र का त्याग करना, उसी के ऊपर लौटना, लेटे लेटे ही खाना। ये शरीर से ऊपर उठे हुए महापुरुषों की वृत्ति। ऐसे भी महापुरुष के दर्शन हुए, ऐसे भी ठीक ठाकुर जी सामने मंदिर है, उनको बोध ही नहीं। एक यज्ञोपवीत, नीचे वस्त्र, थोड़ा सा बच्चे मन आया तो वस्त्र हटा दिया, फिर वो बांध लिए, वहीं सामने हो रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध नहीं। शौच ऐसे बैठ के हो रहे जैसे खेत में सामने, बाल्टी में पानी रखा था, ऐसे ऊपर से ऐसे डाल लिया। ओ क्या स्थिति, हर समय भगवदाकार स्थिति, एक सेकंड के लिए भी कहीं दे स्थिति, हजारों मच्छर पूरे शरीर में, कोई मतलब, तेजो में मुख कांति, हर समय वो भक्ति से अवधूत अवस्था को प्राप्त महापुरुष, हर समय नाम उनकी जिह्वा से निकला, हर समय बीच बीच में चीख पड़ते थे, इंद्र नीलमणि नीलमणि, प्रभु की तरफ चीख पड़ते थे। 3-4 दिन रहे, 3-4 दिन रहे। ऐसे जब महापुरुष मिलते तो पीछा कर लेते, जहां स्थिति समझने के लिए, जैसे ब्रह्मलीन महापुरुष मिले तो पीछा कर लेते, 3-4 दिन रात दिन उन्हीं के साथ रहते। उसी मल में लौट करके पूरे शरीर को मल से सान लेते। लेकिन आश्चर्य की बात, ऋषभ देव जी महाराज जी के तस्य हा यह पुरीश सुरभि सौगंध वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। 10 योजन तक उस मल की सुगंध जाती थी। भगवान ऋषभ देव जी के मल से बड़ी सुगंध निकलती, जो 10 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, तो 10 योजन का मतलब 40 है, नहीं 40 कोस, 4 ते 12 120 किलोमीटर खुशबू जाती थी। भगवान है ना। और आचार्यों की, जैसे परमहंस, अवधूत, बीभत्स, अजगर, इन आचार्यों की, महापुरुषों की वो आचरण वृत्ति करके दिखा रहे हैं। गौ मृग काकादि वृत्तियों को स्वीकार किया। जैसे काफी समय तक धर्म सम्राट करपात्री जी ने केवल हाथ से जल पीना, हाथ में ही भोजन, हाथ में ही पाल। एक सन्यासी जी को देखा था, हाथ पीछे बांधवा लिए थे। अब जैसे ये गौ वृत्ति, तो गौ के हाथ तो नहीं होते ना, तो मुंह में ऐसे जो पानी पिया गंगा जी में, ऐसे पशु की तरह, और ऐसे पत्तल में भोजन रख दिया सान के, तो जो मुंह से, गौ वृत्ति, मृग वृत्ति, काक वृत्ति, बड़े कठोर कर, गंगा किनारे एक से एक महापुरुषों के दर्शन हुए। जब ये लगता कि हम ऐसे घूम रहे तपस्या में जीवन, तो जब उनकी तपस्याएं देखते थे लगता कुछ नहीं है, हम जवान हैं, ये वयोवृद्ध हैं, कितनी कठोर तपस्या, तब और वैराग्य बढ़ता। परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए मोक्षाधिपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह के योगाचर्यों का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया था। अभेद स्थिति, भगवत स्वरूप, यहीं जाकर सारे पुरुषार्थ पूर्ण होते हैं, भगवत स्वरूप में।
भगवान ऋषभदेव जी के पास हाथ जोड़कर सारी सिद्धियां खड़ी हो गई। आकाश गमन, आकाश से जा सकते हो, और मन गमन, मन के अनुसार पहुंच सकते हो। जैसे आप यहां कभी अमेरिका गए और अभी सोचा उस स्थान को, वहीं पहुंच गए सशरीर, ये सिद्धि। अंतर ध्यान हो जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, लाखों करोड़ों कोस दूर की बात को देख लेना, सुन लेना, ये सब सिद्धियां आकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पर भगवान ऋषभदेव जी ने एक भी सिद्धि स्वीकार नहीं की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, योग रूपी वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके राग आदि कर्म दग्ध हो गए थे, यदि उनको ये अनिमादिक सिद्धियां कर प्राप्त हुई तो उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे, उनका सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती थी? फिर ऋषभ भगवान ने इन सिद्धियों को क्यों स्वीकार नहीं किया? बहुत ध्यान देने का विषय। लोग इसी को सिद्धि मान लेते हैं भगवत मार्ग की। ये तो 5, 6, 7 सिद्धियों की बात वर्णन की, प्रधान 28 सिद्धियां हैं, और फिर सैकड़ों सिद्धियां हैं, और फिर करोड़ों सिद्धियां हैं। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणों रद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। भगवान ऋषभदेव जी ने सिद्धियां क्यों नहीं स्वीकार की? उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया जाता। अगर स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है राजन कि वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, किंतु बहुत सुंदर बात कह रहे, बहुत सुंदर। जैसे चालाक व्याध ने मृग को पकड़ लिया तो वो मृग पर विश्वास करके उसे छूट नहीं दे देगा, नहीं तो भाग जाएगा मृग। ऐसे ही मन पर कभी विश्वास नहीं किया। मन का भरोसा कभी योगी न कर ले, नहीं तो कभी भी वो गिरा सकता है। चंचल मन कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। औरों की तो बात जाने दो, देवाधिदेव महादेव भगवान के मोहिनी रूप में आसक्त हो गए थे, और चिरकाल का संचित तप जब क्षीण हुआ तब होश आया। उसी से ये सप्तम धातु अष्टम धातु ये प्रकट हुई। बहुत बढ़िया श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर दी। पहले जैसे चालाक व्याध पकड़े हुए हिरन पर कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे ही योगी को कभी अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री चाहे जितना विश्वास दिलाए, कभी विश्वास नहीं मानना चाहिए। जो कई पुरुषों से संबंध रखती है वो विश्वास दिलाकर बध करा देगी। ऐसे ही ये बुद्धि, ये मन, इन पर कभी विश्वास न दे। अगर विश्वास करेगा तो फांस दिया जाएगा, मारा जाएगा, बंध जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह भय, कोई भी बुद्धिमान पुरुष कभी इन पर विश्वास नहीं कर सकता। भगवान का अवतार ऋषभदेव जी ये शिक्षा देने के लिए कि भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्मबोध के लिए, ब्रह्मबोध स्वरूप महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष भी इन सिद्धियों को स्वीकार ना करे। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जिद्द सिद्ध पेरहि बहुआई और बुद्धि लोभ दिखावे भाई, और होए बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितई नानहित। ये अनहित कर देंगी, इनका स्वीकार करना ठीक रही। अवधूत परमहंस विविध भागवतिक आचरण करने वाले को
अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रखना चाहिए। कभी इन सिद्धियों को स्वीकार करके चमत्कार प्रकट नहीं करना चाहिए। आप हमारे ब्रजमंडल में एक भी सिद्ध ऐसा बता दो, एक भी सिद्ध, पूर्व से लेकर अभी तक इतिहास साक्षी है, वो सब भगवत रस में रोने वाले मिलेंगे, चरणों में लौटने वाले मिलेंगे, दैन्य मिलेंगे, क्योंकि ये सब भगवत प्राप्त प्रिया प्रीतम की प्राप्ति वाले। तुम्हारे मन की बात जानना, दूर के दृश्य को देख लेना, अंतर ध्यान हो जाना, ये सिद्धियां नहीं स्वीकार करते। ना ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ना भगवत प्रेमी जन। ये सिद्धियां जो स्वीकार कर रहे, छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या, अणिमादिक सिद्धियां भी नहीं स्वीकार करते। भगवत प्राप्त या ब्रह्मबोध पुरुष को अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाना चाहिए। रिद्धियों सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने ईश्वरीय प्रभाव को छुपाए किसी भी रिद्धि सिद्धि को स्वीकार न करे। अब ऋषभदेव भगवान योगी को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपने शरीर को छोड़ना चाहा। अपने को परमात्मा में अभिन्न देखते हुए देहाभिमान से मुक्त हुए लिंग देह को लय करके एक पत्थर का टुकड़ा मुंह में डाला। अब न खाना है, न पीना है और न बोलना है। पत्थर का टुकड़ा मुख में डाला, बड़ा विचित्र ढंग से शरीर छोड़ा। उन्मत्त दिगंबर, और एक वन में घुस गए जहां बांसों की रगड़ से आग लगी हुई थी। धधकती हुई वन की आग में लाल लाल लपटें उठ रही थी। उसी में भगवान ऋषभदेव जी ने अपने शरीर को झोंक दिया। मुख में पत्थर का टुकड़ा, दिगंबर, और दावाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अंतिम समय ये ऐसे शरीर को पूरा किया। बड़ा विचित्र भगवान ऋषभदेव जी का ये अवधूतों की जो आखिरी स्थिति होती है, अंतिम स्थिति का। महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि जब कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी तो कोंक वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर वो स्वधर्म का परित्याग करके पाखंड का प्रचार करने लगा। भाई ऋषभदेव जी भगवान की तो स्थिति थी, अब वो उनका नाटक करने लगा तो नाटक तो पापाचरण हो गया, पाखंड हो गया। उससे कलयुग में जो मोहित लोग हैं वे शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ देंगे। अधर्म बहुल कलयुग में बुद्धिहीन हो जाने के कारण स्नान न करना, आचमन न करना, जूठे मुंह रहना, अशुद्ध रहना, भगवान के भाव का तिरस्कार करना, श्री विग्रह की पूजा आदि का, पाखंड धर्मों को मानने वाले लोग मनमानी ढंग से आचरण करने लगेंगे। वो भगवान की और ब्रह्म ऋषियों की निंदा करने वाले होंगे। इसी से अवैदिक स्वेच्छागत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास रखने वाले लोगों की बहुतायत हो जाएगी और ये सब नरक को प्राप्त होंगे, घोर नरक में गिरेंगे। स्वयमेव प्रपतंती मत्स्यंधे, ये बुद्धि के अंधे जन शास्त्र विरुद्ध आचरण करके नरक में पड़ेंगे। कलयुग का प्रभाव, जूठे मुंह नहीं रहना चाहिए, कभी भी आचमन करके पवित्र रहना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कल किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कलयुग का, कहां कलयुग है? आप कभी शराब मत पीजिए, पर स्त्री गमन मत कीजिए, पर पुरुष गमन मत कीजिए, आप कभी किसी की चोरी मत कीजिए, आप मांस मत खाइए,
आप झूठ मत बोलिए, आप पवित्र रहिए। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कौन सा युग है? जय हो कलयुग की। ऐसा महान युग है जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने से, वो 24 घंटे नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाए। वैसे तो त्रिकाल स्नान का आदेश है शास्त्र में, पर 2 बार स्नान तो करना चाहिए। 3 बार स्नान गुरु कृपा से पूरा जीवन होता जा रहा है। 3 बार स्नान। यहां इस समय जल्दी हो जाता है, गंगा किनारे एक 9 बजे होता था और एक 3 और 4 के बीच में होता था। 3 बार स्नान पूरा जीवन होता जा रहा है, तो 2 बार तो स्नान करना चाहिए। वैसे त्रिकाल स्नान करना, इससे बहुत, आप देखो जितना शरीर पवित्र रखोगे उतने आपके विचार पवित्र होंगे। कभी मुख जूठा नहीं रखना चाहिए। अगर आपने कुछ खाया है तो कुल्ला कीजिए, 3 बार आचमन कीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कपड़े अशुद्ध नहीं होने चाहिए। अब जो जिसमें शौच हुए हो उसी में बैठ के लोग शंका हो रहे हो तुम्हारे सारे कपड़े अशुद्ध हो गए कि नहीं हो गए। अब उसी में रसोई जाओगे, पूरा रसोई अशुद्ध, सब अशुद्ध। पवित्रता भगवान की तरफ ले जाती है, अपवित्रता भोगों की तरफ ले जाती है। लोग कलयुग में प्राय ऐसे ही होंगे। भगवान का ये अवतार मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने वाले परमहंसों के लिए हुआ। अहो, जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है? क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, सब सिद्धियां भगवान के ऋषभ देव जी के पास आई, एक भी सिद्धि स्वीकार नहीं की। संपूर्ण वेद लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव जी का यह पावन चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। हे राजन, जो मनुष्य भगवान ऋषभ देव जी का यह चरित्र सुनेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो एकाग्रचित से श्रद्धा पूर्वक इसे सुनाएगा या सुनेगा, उसकी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाएगी। संसार में तरह तरह के पाप होते रहते हैं, सांसारिक तापों से जीव तप रहे हैं। धन्य है वो जो भगवान की कथा रूपी सरिता में गोते लगाते रहते हैं, उनके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडव लोगों के, यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृद, कुलपति थे। यहां तक कि अपने भक्तों के कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। भगवान अपने भक्तों के कार्य करने के लिए दास भी बन जाते हैं, भक्तों के दास बन जाते हैं। तो जब कोई भगवान की आराधना करता है तो भगवान भोग दे देते हैं, रिद्धियां सिद्धियां दे देते हैं, यहां तक कि मोक्ष दे देते हैं, पर अपना प्रेम नहीं देते। प्रेम बड़ा कठिन है, भगवत प्रेम। जो निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा में चिरकाल तक बेसुध हुए भोगों में लगे हुए हैं, करुणावश भगवत प्रेमी महात्मा जन उन्हें भगवान की कथाएं सुनाकर उनको निर्विषय करते हैं, भगवत मार्ग में लगाते हैं। समस्त तृष्णाओं के नाश करने वाले ऐसे श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भगवान ऋषभ देव जी दावानल में अपने शरीर को भस्म कर दिया। इधर चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र महाराज भरत जी विराजमान थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सामर्थ्य देकर राजा पद पर विराजमान किया। महाराज भरत जी का विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह हुआ। पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो
भरत जी के समान ही थे। इस वर्ष का, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, भरत जी के नाम से ही इसका नाम भारत वर्ष हुआ। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी के नाम से ही पहले ऋषभ देव जी तक अजनाभ वर्ष इसको कहा गया। भरत जी जब राजा बने तो उनके नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष हुआ, श्रीमद् भागवत के अनुसार। महाराज भरत जी तो स्वभाव से ही भगवत भजन परायण और बहुज्ञ, सब शास्त्रों का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान। जैसे उनके पिता पितामह राज्य करे वैसे ही भरत जी राज्य किए। बड़े वात्सल्य भाव से दुलार करते हुए अपनी प्रजा का पालन किया और छोटी बड़ी बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान किया। जब तन्मय होकर के भगवान के लिए यज्ञ करते, उनके भाव में हर समय श्रीवत्स कौस्तुभ माला चक्र शंख और गदा धारण किए हुए भगवान का भाव निरंतर बना रहता, मानो सामने भगवान विराजमान। ऐसे भाव से युक्त होकर के यज्ञ करते। दिनों दिन इनकी वेग पूर्वक उत्कृष्ट भक्ति बढ़ने लगी। 1 करोड़ वर्ष तक स्वस्थ रह करके राज्य शासन किया। 1 करोड़ वर्ष तक। अब मन में राज्य से उदासीनता बढ़ी, अब भगवान का भजन करें। वैसे तो यज्ञ आदि के द्वारा सब अपने जो पुत्र थे उनको यथा योग्य राज्य संपत्ति दे दी और आप निकल पड़े राजमहल से। पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में आकर के भजन करने का दृढ़ निश्चय किया। वहां चक्र नदी है, गंडकी नदी, जिनमें शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। ऊपर नीचे चक्र का चिन्ह होता है। बहुत ही पवित्र नदी गंडकी नदी। बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम। उसी पुलहाश्रम में एकांत में अकेले रह करके वो भगवान का चिंतन करने लगे भरत जी महाराज। जंगली पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंदमूल फल से भगवान की आराधना करते। अब तो भजन में इतना आनंद प्राप्त होने लगा कि सारी अभिलाषाएं, सारी स्मृति जाती रही। मैं राजा था, राजपाट ये सब जाता रहा, सारी अभिलाषाएं जाती रही। एकमात्र भगवान की परिचर्या और उसमें डूब गए। तयेथ मविरत पुरुष परिचर्या भगवती प्रवर्धमानानुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्य प्रहर्ष वेगे नात्मन्युद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक औत्कंठ्य प्रवत्त प्रणय वाष्प निरुद्धावलोकन नयन एवं निज रमणारुण चरणार विंदानुध्यान परिचित भक्ति योगे ने परिलुप्त परम्लाद गंभीर हृदय ह्लाद। भगवान का चिंतन करते करते रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय द्रवीभूत हो गया, दृष्टि स्तब्ध रुक गई। भगवान के श्री चरणों के ध्यान में ऐसी स्थिति भरत जी की, शरीर रोमांचित, आंखों से अश्रु बह रहे, एक काकार वृत्ति। देख लो माया कहां से घसीटती है। परमानंद की बाढ़, हृदय डूब रहा है। अब ये भी स्मरण नहीं कि भगवान की पूजा करनी, भगवान की स्मृति में डूबे हुए। इस प्रकार
रोज गंडकी नदी में स्नान करना, शरीर पर कृष्ण मृगचर्म धारण करना और त्रिकाल 3 काल स्नान करना। 3 काल बहुत महिमा है। ऐसा नहीं है कि स्नान आदि व्यर्थ है, बहुत इसकी महिमा है। बड़ा पवित्र हृदय होता है, भगवत भजन में बहुत सहयोगी है। त्रिकाल स्नान करते, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य के लिए, हृदय पवित्र के लिए, भजन की गर्मी को शांत करने के लिए। त्रिकाल स्नान के कारण उनकी जो केश हैं वो जटाओं में परिणित हो गए। वो सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए इस प्रकार कहते, हे भगवान सूर्य, कर्म फलदायक तेज आपका प्रकट से परे है, संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करते हो। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण में हैं। भरत जी महाराज त्रिकाल स्नान करते, तो एक दिन स्नान करने के लिए गए, स्नान किया और नदी में हृदय तक खड़े होकर, छाती तक 3 मुहूर्त तक धारा में खड़े होकर जप करते। इसका विशेष प्रभाव होता है, धारा में खड़े होकर जप करना। अब इतने गंगा जल में खड़े, झम झम गंगा जी की ऐसी धाराएं आवाज होती, कभी कछुआ ऐसे नोच लेता, फिर हिम्मत, धीरे धीरे हिम्मत बनती। आप खड़े भी नहीं हो सकते, रात्रि के 4 बजे अंधकार, आप खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां मुर्दा भी बह रहे हैं, वहां कछुआ भी है, वहां जीव जंतु भी है। ऐसे हिम्मत, बहुत हिम्मत की जरूरत है खड़े होकर गंगा जी में। यहां तक तो 3 मुहूर्त तक धारा में खड़े होकर भजन करते। इसी समय एक हरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए आई, और वो गर्भवती थी। नदी के तीर पर जहां धारा में खड़े जप कर रहे थे, वहीं वो पीछे से जल पीने आई। अभी वो जल पी ही रही थी, बहुत भयंकर सिंह की दहाड़ सुनाई दी, और वो डरपोक स्वभाव भी होता है, और हरनी वो डर गई। और वो भीषण शब्द ऐसा लगा कि उसको लगा कि मेरे पीछे ही सिंह है। बड़ी ऊंची छलांग होती हिरण की। अब उसे लगा मेरे प्राणों पर बन आई, तो एकदम किनारे से छलांग मारी कि धारा को, गंडकी नदी की पार कर जाए। अब वो जो छलांग मारने की प्रक्रिया थी, उससे गर्भ योनि द्वार से निकल करके जल की धारा में गिरा। अब वो मृगी गर्भवती थी, तो छलांग मार के पार तो नहीं जा पाई, वो भी गिर गई, डरी हुई थी, वहीं मर गई। अब ये दृश्य भरत जी जप करते हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हरनी तो मर गई, कृष्ण सारस्वती निपपातात च ममार, जो इसकी मां थी वो तो मर गई, जो बच्चा था वो जल में प्रवाहित हुआ। दौड़ पड़े राजर्षि भरत जी, दौड़ पड़े मंत्र जब छोड़ करके, और दौड़ना ही चाहिए। और दयावश उसको गोद में उठा लिया, हिरण के बच्चे को, और अपनी कुटिया पे ले आए, जो फूस आदि की बनी होगी। छोटा बच्चा तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर मृग का तो और। भरत जी को ऐसी शीतलता मिली, मानो जैसे राजपाट पुत्र सब छोड़ के आए थे, तो एक विरह होता है, वो जान नहीं पाए कि वो अभी विरह। कितनी ऊंची स्थिति का वर्णन किया है। भगवान के चरणारविंद के ध्यान में शरीर पुलकित तो रोमांच, और ऐसी स्थिति कि अब क्या पूजा करनी ये भी सुध नहीं रह गई। अब उस बच्चे को रात दिन छाती से लगा के रखना और दुलार करना, बस 2-3 दिन में वो तो
चलने तो 2 ही 4 घंटे में लगता है, 2-3 दिन में तो छलांग मारने लगा। अब उसी के लिए हरी हरी घास बिन के लाना, और छाती से लगाए हैं, गले में बैठा ले हैं, पुचकारते, चूमते, हृदय से लगाते। अब सब यम नियम पूजा छूट गई, भगवान का चिंतन छूटने लगा। ये खास बात। ऐसा विचार करने लगे, देखो काल चक्र का प्रभाव, ये अपनी मां से अलग होकर मेरी गोद में आ गया। अब ये मेरा शरणागत है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं ही इसका माता पिता भाई बंधु हूं, मैं ही इसका संगी हूं, मेरे सिवाय इस जगत में इसका कोई है नहीं। और ये भी मुझ पे बहुत विश्वास करता है, और वो भी छोटा बच्चा तो अपने छोटे छोटे सींगों से ऐसे करता, भरत जी के कांधे पे प्रेम है। अब पूरे परिवार का प्रेम छोड़कर एकांत भजन कर रहे थे, भगवान से प्रेम हटा हिरण के बच्चे में। अब उसके प्यार दुलार के लिए कांधे पे चढ़ा के ले जाते, जहां हरी हरी घास होती तोड़ तोड़ के उसके पवाते, दुलार करते। हरिण के बच्चे में ऐसी आसक्ति हो गई कि उठते बैठते सोते टहलते भोजन करते, जो भी हर समय उसी को पास रखना, गोदी में बैठा ले रहना, दुलार करना। अब उनका जो भी भाव था वो पूरा हिरण में लग गया, और एक भय सता गया, कहीं मैंने छोड़ दिया भेड़िया खा गया तो, कहीं व्याघ्र खा गया तो मुझे तो बड़ा दोष लगेगा कि शरणागत का त्याग कर दिया। नहीं नहीं, तो वो वन में टहलाने के लिए ले जाते, कुटिया में उसी का दुलार कर। अरे इतना दुलार हो गया कि भगवान का भजन सब छूट गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस भजन के लिए उन्होंने राज रानियों का पुत्रों का त्याग किया, वही भजन का त्याग हो गया हिरण के बच्चे से। कभी कभी हृदय में इतना द्रवित हो जाता कि हिरण के बच्चे को छाती से लगाते, दुलार करते, कांधे पे बैठा लेते, गोद में लेते, बस उसी के दुलार में। अगर कुछ नित्य नैमित्तिक कर्म करना, मानो स्नान करना है, तो अब मंत्र जप करते हुए नहीं, हिरण को देखते, ऐसे उसको पकड़े हुए ऐसे डुबकी मारी, हिरण न छूट जाए। और जब स्नान करके निकलते तो उसको कहते, बेटा तेरा मंगल हो, तेरा सर्वत्र कल्याण। कैसे महापुरुष, कैसा हृदय होता है महापुरुषों का। बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो, मनसा तस्मा आशीष आशास्ते स्वस्ति ता वत्स ते सर्वत्र इति, सर्वत्र तेरा मंगल, कर दिया मंगल, कर दिया मंगल। महापुरुषों का संकल्प। अगर वो कहीं फुदक कर इधर उधर हो जाता तो ऐसे वियोग में हो जाते, उनका चित्त युग्निन हो जाता, व्याकुल हो जाते, रुदन करने लगते, कहां गया मैं, मतलब हिरण शावक, मतलब विकल होकर कहने लगते कि हे भगवान, मेरे उस हिरण के बच्चे की रक्षा करना, क्या मैं हरी हरी दूब फिर अब खवा पाऊंगा उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कुत्तों ने गोल बांध करके आक्रमण कर दिया हो, या भेड़िया या कोई शूकर आदि, या कहीं व्याघ्र ही न खा गया हो। अरे संपूर्ण जगत कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्तई भगवान सूर्यास्त होना चाहते, लेकिन मेरा मृग दिखाई नहीं दे रहा, हाय कैसे, क्या करूं, कहां जाऊं? महाराज भरत, हे हरिण राजकुमार, मुझ पुण्यहीन से यदि कोई गलती हो गई हो तो तुम क्षमा कर दो, तुम आ जाओ। कैसी दशा, कैसी पूरी जैसी भगवान पर दशा वही, यही है आस, यही द्रवित हृदय को बचाओ। अगर कहीं फंसा तो वैसे ही फंसता है। जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि करता भाव, तो अपने छोटे छोटे जल बिंदुओं के समान कोमल कोमल नन्हे सींगों से जब मेरे ऊपर ऐसे खुजलाता, कितना सुख मिलता। कब मिलेगा वो हिरण शावक?
कैसा उसका उछलना है, कैसा भयचकित होकर हमारी तरफ देखना है। एक एक चेष्टा हिरण की याद कर रहे भगवान की नहीं। कैसे उसके नेत्र, जब वो भयभीत होता तो कैसा हमारी तरफ देखता। ढूंढने निकले तो उसके खुर के चिन्ह देखे, बोले अहो तपस्विनी धरती तुम्हारे सौभाग्य। ये देखो आसक्त चित्त, तुमने कौन सा महान तप किया कि उस हिरण शावक के छोटे छोटे खुर के चिन्ह तुम में विराजमान है। मैं बड़ा व्याकुल हूं, मेरा हिरण राजकुमार किधर चला गया। जैसे किसी गरीब की संपत्ति खो जाए और वो ढूंढे, ऐसे मैं ढूंढ रहा हूं। चंद्रमा की तरफ देखा तो मृग का चिन्ह दिखाई देता है। अहो माता सिंह के भय से मर गई, आज क्या चंद्रदेव मेरे मृग शिशु को अपने में छुपा लिए। चंद्रमा में भी मृग शिशु। हे अनाथ वत्सल दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ चंद्रमा, कि आप मेरे मृग शावक की रक्षा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं पुत्रों के वियोग की दावानल को छुपा लिया और वही पुत्रों का वियोग मृग शावक के उसमें कहीं मैं चूक तो नहीं कर रहा। बीच बीच में जैसे होश आता है, ऐसे मृग बालक का सहारा लेकर कहीं मैं अपने मोहाग्नि को, जो पुत्र आदि को, पत्नी आदि को छोड़ के आया हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। भरत जी महाराज, जो सर्वथा असंभव है ऐसी कल्पना करने लगे। भरत जी का चित्त व्याकुल रहने लगा। मृग शावक को इतना प्यार किया कि प्रारब्ध में मृग शावक आ गया। ये देखो, प्रारब्ध बन गया मृग शावक। बहुत सवाल, भगवद आराधना रूप योगानुष्ठान पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। वही मृग का चिंतन, वही मृग का चिंतन। ये बहुत सा, एक हिरण के बच्चे ने पूरी की पूरी योग निष्ठा गिरा दी, तो मनुष्य के शरीर में आसक्ति हो जाए या भोगों में तो कौन सी बड़ी बात। नहीं तो सोचो परीक्षित, जिन्होंने मोक्ष मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए अपने हृदय से उत्पन्न पुत्र पत्नी आदि का प्यार त्याग दिया, वो हिरण शिशु में ऐसे कैसे आसक्त हो गए। शब्द लिखा है, राजर्षि भरत हिरण रूपी विघ्न के वशीभूत होकर भगवत योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट हो गए, योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए। उस मृग छौने के पालन पोषण लाड़ प्यार में भूल गए भगवान को, और जिसका टलना अत्यंत कठिन है वो वेगशाली कराल काल सिर पर चढ़ाया। भरत जी की मृत्यु का समय आया और भगवान की लीला कि उस समय हिरण सिराने ही बैठा था, शोकातुर। भरत जी हिरण की तरफ देख रहे, चित्त पूरा हिरण में लगा है कि मेरे मरने के बाद इसका पालन कौन करेगा, इसको दुलार कौन करेगा। बस यही चिंतन होते शरीर छूट गया। अंत काल के अनुसार बिल्कुल साधारण पुरुष जैसी मृत्यु हुई भरत जी की। साधारण पुरुष जैसी, असाधारण महापुरुष की साधारण पुरुष जैसी मृत्यु हुई। शब्द लिखा है, तदानीमपि पार्श्ववर्तिन मात्मज मिवानु शोचंत मभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशित मना। देखते हुए मृग को और मन भी मृग में लगा हुआ है। एवाभिनिवेशित मना विसृज लोकम, शरीर छोड़ दिया तो सह मृगेण कलेवरम मृत मनु न मृत जन्मानुस्मृति
भगवान की स्मृति नहीं हुई, मृग को देखते हुए मृग की स्मृति में शरीर छोड़ा तो उनको मृग शरीर की प्राप्ति हुई। ये खास बात। अंतकाल की भावना के अनुसार मृत जन्मानु स्मृति ऋतरवन मृग शरीर मवापे, उनको मृग शरीर की प्राप्ति। साधारण पुरुष जैसी मृत्यु, साधारण पुरुष जैसे विषय संसार का चिंतन, ऐसे ही मृग को देखते हुए मृग की स्मृति में शरीर, सबसे बड़ा घाटा हो गया। उनकी स्मृति और चिंतन, अगला शरीर मृग का मिला। परंतु भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उस योनि में उनको अपने पूर्व जन्म की याद रही कि मैं महाराज भरत एक मृग की आसक्ति के कारण मृग बना। अब तो बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे मेरा एक जन्म मृग की आसक्ति में, बड़े खेद की बात। मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग में भगवत आराधना करने वाला भ्रष्ट हो गया एक मृग के। मैंने धैर्य पूर्वक भगवान के लिए सारी आसक्ति छोड़कर एकांत में पवित्र भाव से भगवान के भजन का आश्रय लिया वन में, लेकिन मैं भगवान की आराधना से भ्रष्ट हो गया। मैं एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने भगवान को भूल गया, लक्ष्य से च्युत हो गया। अब नहीं, राजर्षि भरत जी मृग के शरीर को भी गंडकी नदी में खड़ा करके भजन करते और हरी घास खाने में भी डरते कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। काल की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समय बाद सूखे पत्ते खा करके गंडकी नदी में भजन करते हुए मृग का शरीर छूटा प्रारब्ध। अब महाराज जड़ भरत जी के रूप में भरत जी का जन्म हुआ। सो आगे की चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की।